कि भाई सऊदी अरब के पास माल है, टर्की के पास ड्रोन है और पाकिस्तान के पास खलजी तुगलक मुगल से लेकर तमाम तरह के तलवारबाज और जंगबाज भाड़े के टट्टू तो हैं ही हैं। अगर तेल के कहीं बाजार में आग लगती है तो सऊदी तो बर्बाद हो जाएंगे। बस एक तरफ इस्लामिक देश है, दूसरी तरफ नामुराद यहूदियों वाली कौम वाली इजराइल है और सलीबी जंग वाले आपके दो ईसाई देश भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई शब्दावली आई है, इस्लामिक नाटो। नाम तो सुना होगा। इसकी संभावना पिछली साल बनी जब इजराइल ने कतर के ऊपर 2-4 बम गिरा दिए। डर लगा मिडिल ईस्ट के देशों को और इसमें पहल हुई अपने सऊदी अरब और बगल के पड़ोसी पाकिस्तानी भाई को लेके एक पैक्ट बनाया गया। पैक्ट तो समझ में नहीं आया क्या होगा, लेकिन मिले जुले तौर पर एक शब्द जो हमारे सामने आया वो ये है कि एक देश के ऊपर अटैक होगा तो दूसरे देश पर समझा जाएगा। लेकिन इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने संचालित किया तो एमबीएस या सऊदी अरब एकदम चुप्पी साधे रहा। अब इसमें एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसका नाम है टर्की। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई अन्य और इस्लामिक देश आएंगे और जो भूमिका यूरोप की राजनीति में या विश्व की राजनीति में नाटो की रही वही भूमिका निभाएगा इस्लामिक नाटो। विश्लेषणाओं का दौर चलता रहा, आलोचनाओं का दौर चलता रहा, सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते रहे। CNN ने अलग बोला, टेलीग्राफ ने अलग बोला, इकोनॉमिस्ट ने अलग बोला, गार्जियन ने अलग बोला, अल जजीरा ने अलग बोला, हमारे रायसीना हेल्थ ने भी अलग बोला कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो भारत के लिए तो खतरा बनेगा और कुछ खतरा तो उभर के दिया। लेकिन कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब हवा बदल जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी सऊदी अरब उधर था, तब तक इधर UAE या फिर अबू धाबी वाले MBZ हमारे यहाँ आ गए, कुछ डील वील हुआ और कुछ नई चीजें उभर करके आई। यही नहीं, टर्की के दुश्मन भी आ गए, ग्रीस और साइप्रस भी आ गए और एक नया क्वाड मेडिटेरियन सी में उभर के आया कि उसने ये कह दिया कि अगर इस्लामिक नाटो बनता है तो हम भी खड़े होकर के आएंगे। अब इस नए गुट में कौन है? अब इसमें गुट में है आपके साइप्रस, इसमें गुट में है आपका ग्रीस, इसमें गुट में है इजराइल और इस गुट में हम भी हैं, मतलब भारत भी है। एक तरफ इस्लामिक देश है, दूसरी तरफ नामुराद यहूदियों वाली कौम वाली इजराइल है और सलीबी जंग वाले आपके दो ईसाई देश भी हैं। हम कौन हैं? सेकुलर इंडिया भी है या हिंदू देश इंडिया भी है, ये शामिल हो गया। अब दूसरी बात कही जा रही है कि जब से मेडिटेरियन सी में ये उभर हैं टर्की की तो हालत खराब है और दरमियान जी के जो खलीफा बनने का भूत सवार था वो थोड़ा सा गिरा है और दूसरे MBS के भी पसीने गिर रहे हैं और उनको तो टेंशन इस बात का है कि उनके जेलों में जो 5000 मुल्ला मौलवी बंद है, अगर उनके ताले अगर तोड़ दिए ना तो वही क्रांति कर देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो MBS का शाही घराना है ना, ये 200 साल पहले जिंदा हुआ है। ये कोई घराना वराना नहीं था, अंग्रेजों ने ऐसे ही बना दिया। टर्की भी हालत ख़राब है कि साइप्रस वाले दो इधर उधर कर दिए, कुर्द वाले थोड़ा इधर उधर कर दिए, तो उनकी हालत ख़राब है। और सबसे बड़ी बात, टर्की के जो सुल्तान और खलीफा हैं वो अलग है, टर्की की जनता अलग है, तो उनकी भी हालत ख़राब है। और सऊदी अरब का पूरा रेवेन्यू 80% तेल से आता है और 20% हज से आता है, 10% ऊपर नीचे मान ले। अगर तेल के कहीं बाजार में आग लगती है तो सऊदी तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं होगा UAE, कारण क्योंकि उसके तेल के बिजनेस का 20 से 30% है, बाकी इंटरनेशनल भी सारे भाई लोग काला धन वहीं पर है। अब चाहे जो कह ले, तो UAE काफ़ी सुरक्षित जोन में है और इस्लामिक नाटो की हवा निकल गई है। 4 महीने से इस्लामिक नाटो पता नहीं क्या क्या, ये हो जाएगा वो हो जाएगा कि भाई सऊदी अरब के पास माल है, टर्की के पास ड्रोन है और पाकिस्तान के पास खलजी तुगलक मुगल से लेकर तमाम तरह के तलवारबाज और जंगबाज भाड़े के टट्टू तो हैं ही हैं। हवा निकल चुकी है इस्लामिक नाटो की। अब देखते हैं कि नई राजनीति में नया गुल क्या खिलता है।